आप भी छात्र हैं। हाँ, मैं आपको जोड़ना चाहेंगे इनके मुद्दे में? हाँ, देखिए मैं ना जैसे कि इसने कहा कि आपका झारखंड सरकार है, बीजेपी सरकार है या आपका जेएमएम है, कोई भी सरकार आ जाए, जब तक यहाँ के लोग नहीं समझेंगे और वो एक पर्टिकुलर माइंड को लेकर के वोट डालना बंद नहीं करेंगे, यहाँ पे तरक्की नहीं हो सकता है। यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल लोग ये समझे कि जो उनके तरक्की के लिए है, जो उनके लिए आए। यहाँ पे क्या हो गया ना, अभी आप जाओ, आप इस जात का हो, आप मुझे वोट दो, यहाँ पे वैसे ही जीत जाते हैं। मैं सिर्फ रांची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बता दो कि आप क्या, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन प्रताप सिंह है। आप प्रताप सिंह, आप बोले मैं राजपूत हूँ, मैं बोला हाँ मैं राजपूत, मैं आपको वोट दूंगा, आप जीत जाओगे। जाति के नाम पे। सिर्फ जाति के नाम पे आधे से ज़्यादा यहाँ पे वो चल रहा है। यहाँ पे आप चाहे बीजेपी ले आओ, कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि यहाँ बीजेपी नहीं रही, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी जेएमएम आई है, वो भी कुछ नहीं कर रही है। ये आते हैं, अपनी जेब भरते हैं, चले जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि बाकी क्या हो रहा है। इतने दिन हो गए, यहाँ 15 दिन से लोग बैठे हुए हैं। कौन सा एक एमएलए आए, वो भी अपना मतलब से वो अपना प्रमोशन किया और चले गए। उसके अलावा वो बोलते हैं यहाँ की पुलिस तो बहुत अच्छी है, वो तो कुछ भी नहीं कर रही है। वो बोल रहे हैं पुलिस को काट देंगे, पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है। बहुत ही समर्थन दे रहे पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले बहुत अच्छे से बात करें। आप जाओ उनके पास, वो ऐसा नहीं करे कि हाँ मत आओ, वहाँ जाओ, ये करो वो करो। वो बहुत संभल के चल रहे हैं अपना खुद में। यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वही बहुत ख़राब हो चुका है। कोई भी सरकार आ जाए, आप सपोज करिए मैं आज सरकार बदल देता हूँ, आज हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देते हैं, कोई दूसरा आ जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया ना कि सिस्टम ही करप्ट हो गया। आपका आप सरकारी स्कूल जाओ, खाने का दिक्कत है, बच्चों का दिक्कत है, स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है, वो ख़त्म होता है। कॉलेज के लेवल पर हो, रांची यूनिवर्सिटी, और ये यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। कॉलेज को लेकर के तो मैं परेशान हूँ। मैं भी एक कॉलेज से हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, वो सस्पेंड कर देंगे मेरे को। तो पूरी व्यवस्था पे सवाल उठा रहे पूरे व्यवस्था ही खराब है। आज डीयू इतना आगे क्यों बढ़ गया है? वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे यकीन करते हैं, वो कुछ सिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आप आओगे ना, आप एक दिन कोई कॉलेज आ जाओ, आप देखोगे वो आएंगे, बैठेंगे, बोलेंगे लिखो। आज का ज़माना चांद पे पहुँच गया, ये लिखने को बोलते हैं कि पेपर में लिखो। आप इलेक्ट्रॉनिक, आज के मैं रांची यूनिवर्सिटी का कॉलेज का बता रहा हूँ, आप लैपटॉप नहीं खोल कर क्लास में बैठ सकते। क्यों? हाँ हाँ आईटी और एआई के जमाने में। हाँ, ये सिर्फ मोबाइल में एआई है। आप, मेरा कहना है, अगर मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को एग्जाम में पास करना है, मैं पीडीएफ से पढ़ के पास हो सकता हूँ। मेरे पास टैबलेट है, मैं उसमें पढ़ के पास हो सकता हूँ। जिनके पास नहीं है वो लिख सकते हैं। ये कंपलसरी करना है कि मैं सबको ही लिखेंगे। और मेरा कहना है कि मेरे पास, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं आईपैड में लिख सकता हूँ, मैं आईपैड में लिखूंगा। तो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर तो आपके मुख्यमंत्री हैं। हाँ, उनसे देखिए, इनके पहले जो थे उनका तो डेथ हो गया, तो उसके बाद उन्होंने एक एज अ सप्लीमेंट्री उसको ऐड किया है। वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो ध्यान देना भी चाह रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग से इतना करप्ट है ना सभी। आप बताओ, आज के समय में कौन नहीं करप्ट है? आपको कहीं बोला जाएगा 3 घंटे लाइन में लगो और कहीं पे 100 रुपये दे के आगे बढ़ जाओ, आप 100 रुपये दे करके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि बोलोगे 100 रुपया क्या ही है। लेकिन ये हम लोग को खुद में लाना पड़ेगा, स्पेशली स्टूडेंट्स को लाना पड़ेगा कि अब टाइम आ गया है कि ये बंद करे कि ये इसका है तो इसको वोट करे, ये उसका है तो वोट करे। कोई किसी से भी खड़ा हो, और ना यूथ को पॉलिटिकली स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। यूथ को, अब का नेता यूथ होना चाहिए। अब जो 25 साल में जो हो सकता है, लेकिन सरकार कहती है पढ़ने लिखने वाले छात्र राजनीति नहीं करते। पढ़ने लिखने वाले छात्र राजनीति नहीं करेंगे तो सरकार ऐसे ही करते रहेगी और देश बहुत जल्दी डूब जाएगा। मैं किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करता, ना मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, ना मैं जेएमएम सपोर्टर हूँ। मैं थक चुका हूँ ये सरकारों का देख करके। पहले बीजेपी थी, कुछ नहीं हुआ, जेएमएम थी, कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस तो इसके साथ मिली हुई है। आप पार्लियामेंट में भी देखो, आपका कुछ नहीं होता है। आपका लेकिन राहुल गांधी तो लगातार सवाल उठा रहे हैं दिल्ली से लेकर। देखिए, एक सरकार, एक पार्टी तभी तक सवाल उठाएगी जब तक वो अपोजिशन में। बीजेपी भी, जब मोदी जी अपोजिशन में थे, वो एक से बढ़कर एक सवाल उठाते थे कि उनको मौका मिला। आज वो पार्टी में आ गए हैं, आज वो पावर में आ गए हैं, तो आज वो सवाल नहीं उठाएंगे। उनको हिम्मत नहीं है सवाल उठाने का। 2 बार अभी पार्लियामेंट में ना होम मिनिस्टर आए, ना आपका प्राइम मिनिस्टर आए, उसको लेकर बवाल हुआ। आपका जैसे ही राहुल गांधी भी आएंगे, आज वो जो सवाल उठा रहे वो नहीं। आपका बेस्ट एग्जाम्पल राघव चड्ढा है। आप देखो, वो पहले आप में थे, वो कुछ तो पूछते थे, अब वो बोलते हैं कि मैं सरकार के साथ हूँ तो मेरा मुद्दा है ये, मेरा मुद्दा है वो, और वो कुछ नहीं पूछ रहे। तो वो बस एक दिखावटी है वो। अब यूथ को समझना पड़ेगा कि इनका समय ख़त्म हो गया, अब बूढ़े बुजुर्ग देश चलाएंगे। वो चीज़ को बंद करना बहुत ज़रूरी है। यूथ को आगे आना ज़रूरी है। जो 25-26 साल के, उनको आगे आना पड़ेगा। उनको अपना प्रोपेगेंडा रखना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई करवाऊँगा, मैं सब कुछ बढ़िया करूँगा, मैं किसी एक धर्म, एक जात को लेकर के आगे नहीं जाऊँगा। मैं भी एक जनरल हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मैं बहुत ऊँचा हूँ, कोई बहुत नीचा है। सबको यहाँ पे एक बराबर है। जो अच्छा है, जो डिज़र्विंग है, और इस बात पे डिज़र्विंग नहीं है कि मैं भैया भैया योजना कर दूंगा, मैं ये दिलवा दूंगा, मैं वो दिलवा दूंगा। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बतख पालन, ये मुर्गी पालन, ये भी रोजगार है झारखंड के बच्चों के लिए। देखिए, बतख पालन, मुर्गी पालन, आप अगर MBA किए, आप बोलोगे मैं बतख पालन करना चाहूँगा? भी नहीं चाहिए। हाँ, आप, मुख्यमंत्री बोल रहा है तो इतनी सोच दिखाता शिक्षा को लेकर कितने जागरूक। मैं MBA करके अगर फाइनेंस में MBA करता हूँ, मैं सोचूंगा मैं स्टॉक मार्केट में जाऊँ, मैं इक्विटी रिसर्च में जाऊँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ मुर्गी चला रहा हूँ।
तो मैं क्यों पढ़ाई करूँ, मैं स्टार्टिंग में ही मुर्गी चलाना स्टार्ट कर दूँगा, मेरे पैसे बचेंगे, मेरा बिजनेस बन जाएगा। यहाँ पे ना बिजनेस माइंडसेट नहीं है। और उसका दूसरा रीज़न था यहाँ पे जो आपका माओवादी लोग थे, उसकी वजह से ना यहाँ पे बिजनेस नहीं आ पाए। जैसे पहले आप देखो कोई भी हाँ कोई भी जगह डेवलपमेंट हुआ, आप कोलकाता देखो, मुंबई देखो, दिल्ली देखो, वहाँ इंडस्ट्रीज़ है। यहाँ पे उस चीज़ को प्रमोट ही नहीं किया जाता है। अब जा कर के यहाँ पे ज़मीन बांटी जा रही है कि हाँ ठीक है इंडस्ट्रीज़ आए तो वहाँ ज़मीन होगी, वरना मेरे को नहीं लगता जब तक यहाँ के यूथ आगे आएंगे पॉलिटिक्स में तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्या नाम हुआ मैम आपका? सौरभी शुक्ला। यहीं की रांची की रहने वाली? नहीं, मैं रांची की रहने वाली, मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट की हूँ। झारखंड चाहिए। हाँ जी, मैं झारखंड। रोजी रोजगार को लेकर, सरकार को लेकर क्या सोच रही हैं आप? यहाँ रोजी रोजगार और सरकार को लेकर के मेरा यही सोचना है कि जो सरकार अभी जेपीएससी और जेएससीसी जो अभी मेन मुद्दा यहाँ पर हुआ है, मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि सरकार फेयरनेस लाए, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाए, इसमें जो घोटाला कर रही है सरकार वो नहीं लाए। क्योंकि सारे जो जितने भी छात्र हैं जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सब अच्छे घर से बिलोंग नहीं करते हैं, सबके खून पसीने का मेहनत है। सब लोग इतने रईस नहीं है कि वो हमेशा फॉर्म भर सके, हर चीज़ बार बार प्रिपरेशन कर सके। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ उनको आप पोस्ट दो, जो वो डिज़र्व करते हैं, जो वो रैंक लाए उसके अकॉर्डिंग अपना पोस्ट दो। ये नहीं कि कोई बाहर दूसरे स्टेट से आ रहा है, वो पैसे भर रहा है और आप उसको पोस्ट दे रहे हो। झारखंड के जो बच्चे उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, बाहर के बच्चों को मिल रहा है। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द पीपल, बाहर के बच्चे क्या कर रहे हैं, आते हैं बाहर से, पैसे दे करके आएंगे और वो लोग पोस्ट ले लेते हैं। झारखंड के लोगों को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली ये लोग पैसे ले करके ही कर रहे बिक जाती हैं। है। जी, सीट बिक जा रही है। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान नहीं है ये, उनको खबर नहीं होगा ये? उनको सब खबर है, वो खुद अपने जेब में भर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जेब में भर ले रहे हैं? हाँ जी, सब अपने जेब में भर रहे कह हैं। रहे कि हम सब पे नजर रखे हुए, सब देख रहे हैं, आंदोलन को भी देख रहे हैं और छात्रों को भी देख रहे हैं। वो तो नेता तो ऐसे ही करेंगे, बोलेंगे कि मैं तो सबको देख रहा हूँ, लेकिन उनका वो ऐसे नहीं होता है। उनको तो मतलब है अपना जेब भरने से, और वो क्या ही कर रहे हैं वो। अगर उनको ऐसे ये तो है नहीं कि उनका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो उनके बिना खबर के हो रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको सब कुछ पता होता है, वो नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीबीआई जांच की मांग चल रही है, तो जांच से सरकार क्यों बच रही है? जांच से सरकार बस ये क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाएगा। अब सरकार क्या कर रही है कि जो ये जेपीएससी जेएससीसी रिक्रूटमेंट के जितने भी लोग थे, जितने भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, हायर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो लोग को हटाने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको हटा देगी तो सरकार बच जाएगी, लेकिन अभी सरकार हटाने की कोशिश करिए ताकि वो सरकार तक ना पहुंच सके। तो सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे क्यों कर रही है, जब जो डिजर्विंग एटलीस्ट उनको तो दो भाई। सब लोग इतने रईस नहीं है। कोई, मैं यहाँ इंटरव्यू एक देखी, वहाँ पे लोग पिज्ज़ा नहीं जानते थे, ठीक है। एक आदिवासी बच्चे आए थे, वो कह रहे थे हमने जीवन में पहली बार पिज्जा खाया। पिज्ज़ा देखा है, तो ये कितना खराब चीज़ है कि वो पिज्ज़ा नहीं, ठीक है, मैं पिज्ज़ा को लेकर के नहीं बोल रही हूँ ये चीज़। आर्थिक हालत दिखाती है। हाँ, वो आर्थिक हालत दिखाती है। तो ये चीज़ सरकार को दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। वो इंसान इतना मेहनत कर रहा है और आप ये क्या कर रहे हैं कि वो एक पिज्ज़ा नहीं जानता, वो पढ़ रहा है अमीर बनने के लिए ताकि वो चीज़ अफोर्ड कर सके, लेकिन आप उसको वो चीज़ करने नहीं दे रहे, तो इंसान कैसे आगे बढ़ेगा? झारखंड का डेवलपमेंट कैसे होगा? मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री भी है। हाँ जी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोचती है, कैसा है शिक्षा व्यवस्था यहाँ की? यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत ख़राब है। चाहे वो आप गवर्नमेंट स्कूल देख लो, प्राइवेट स्कूल देख लो। प्राइवेट स्कूल सिर्फ पैसे पे पैसे लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशंस बहुत ख़राब है, यहाँ पे प्रॉपर टीचर नहीं है। अभी मेरे जान में ये है कि अब मैं टीचर्स पे आती हूँ, जो भी गवर्नमेंट टीचर्स है वो लोग ये लोग ये नहीं दे रहे हैं, क्या कहते हैं, सैलरी नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही है। क्या कितने महीने से मैं बता रही हूँ, मेरे निजी लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, उन लोग को सैलरी नहीं आ रही है। वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? कितनी बड़ी ड्रॉबैक है ये गवर्नमेंट की। बजट नहीं है सरकार के पास या फिर क्या नियत नहीं है? बजट तो आई थी सरकार के पास, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। कुछ करोड़ रुपए आए थे इनके पास, कुछ 100 करोड़ रुपए आए थे इनके पास, ठीक है, लेकिन मुझे ये पैसे दे क्यों नहीं रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आंदोलन से कुछ होगा लग रहा है आपको? बस मैं हेमंत सरकार से यही आवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कुछ एक्शन लीजिए, ताकि यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत लोग भूखे बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपके कुछ नोटिस का वेट कर रहे हैं, कुछ आपसे बात, आपके डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। सरकार के कई लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो गया हम मंच का, यहाँ नेता आके छात्र जितने हैं, छात्र नेता जो झारखंड के, वो लोगों ने आके हाईजेक कर लिया इस आंदोलन। जी नहीं, बिल्कुल। जो दिल्ली से आए थे उन लोगों को मंच पे जगह नहीं दिया गया। ऐसा बात नहीं है। मैंने जितना अभी तक इसके बारे में जाना है उसके थ्रू मुझे पता चलता है कि ऐसा कुछ राजनीतिक यहाँ पे नहीं चल रहा है। यहाँ के छात्र बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी देखा कि यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। और आयशा की जो है वो हेड, वो भी आई थी, उनको भी पूरा जो आई थी, उनको भी हटाए, उनको भी नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि
यहाँ पे गलत हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि वो मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया, हाँ, मंच पे वो सही हुआ या गलत हुआ, क्या लग रहा है? इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि ये सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर झारखंड के बच्चे खुद अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, खुद अपना रखना चाहते हैं, तो बाहर के लोग क्यों इन्वॉल्व होंगे इसमें? हम भी तो छात्र हैं, इससे आपका आंदोलन और मजबूत होगा। अगर झारखंड के छात्र नहीं चाहते हैं तो आप क्यों घुसना चाहते हो उस बीच में? मैं यही कहना चाहती नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए ये चीज़ कि अब बाहर के लोग कोई आकर के और इस चीज़ में इंटरफेयर करें। आप अभी रात के समय में इस आंदोलन में आई हैं, घर वाले समर्थन कर रहे हैं जाने के लिए? घर वाले क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? घर वाले तो बोले कि एक दिन जा कर के देख लो कि क्या मतलब है, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगी, मेरा भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान होगा ही, तो आगे चल के क्या पता मेरा फ्यूचर इसी में, अगर आज मैं सपोर्ट करूंगी कि तो क्या पता मेरा कल का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, कल मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए। इसकी वजह से अगर सरकार अगर सुन लेती है, अगर मेरा थोड़ा सा समर्थन अगर काम कर जाता है और सरकार सुन लेती है, तो ये तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, और मैं ये अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए करने के लिए आई हूँ। एक आखिरी सवाल ये होगा कि लड़कियों को लेकर, सुरक्षा को लेकर हेमंत सोरेन सरकार कैसा कर रही है? क्योंकि आंदोलन में लड़के बहुत दिख रहे हैं, लड़कियां बहुत कम दिख रही है, तो इसका क्या कारण लग रहा है? इस पे तो मैं उतना कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि लड़कियाँ क्यों कम आई है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक लड़की होने के नाते जितनी भी यहाँ पर लड़कियाँ आई हुई हैं उनको समर्थन देने के लिए आई हुई हूँ, और बाकी लड़कियों को देखना चाहूँ तो मे बी मैं तो दिन में यहाँ पर नहीं आई, मे बी रात का तो मुझे उतना आइडिया, मुझे ज़्यादा लड़कियाँ नहीं दिख रही है, मे बी सिक्योरिटी इशूज़ हो सकती हैं, वो लोग को घर से परमिशन नहीं मिलता होगा, क्योंकि बीइंग अ हॉस्टलर, मैं भी हॉस्टल में यहाँ पर रहती हूँ और मेरे को यहाँ पर सेफ फील नहीं होता है 7:30 बजे के बाद। मैं 7:30 बजे के बाद यहाँ से नहीं निकल सकती हूँ, अपने हॉस्टल से भी नहीं निकल सकती हूँ। नहीं है लड़कियां, मुझे बिल्कुल यहाँ पर सेफ फील नहीं होता है रांची में। रांची में लड़कियां सुरक्षित नहीं है? ऐसा 100% नहीं कह सकती कि सुरक्षित नहीं है, बट मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मुझे सेफ फील नहीं होता है यहाँ पे। कई लड़कियां ये बात कर रही थी कि अगर गवर्नमेंट बदल जाए, अगर भाजपा की सरकार आ जाए, तो भाजपा जिस तरह से देश में, उस तरह से रांची में भी और झारखंड में भी सुरक्षा को लेकर बेहतर हो पाएगा। आपको क्या लगता है? सुरक्षा में भी बेहतर हो सकता है, इसकी गारंटी तो 100% नहीं हो सकती है, लेकिन मैं यह अपील करना चाहूँगी, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे जेएमएम को, कोई भी, चाहे कांग्रेस की, किसी भी सरकार हो, तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये तो ठीक है, लेकिन एक सेकेंड चीज़ है कि आप वो ये वुमेन सिक्योरिटी पे एक बार ज़रूर फोकस करें ये चीज़ पे, क्योंकि हम लोग लड़कियाँ 7:30 बजे के बाद सेफ फील नहीं करती है यहाँ अपने घर से निकलने में, और इवन ये सारा माहौल देख करके, जो बाहर का सराउंडिंग माहौल देख करके पेरेंट्स तक अलाउ नहीं करते हैं कि हम लोग बाहर जा